हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। और हम बात करने वाले हैं इस सेशन में आई सीरीज में हम बात करने वाले हैं ऑफिस 2019 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया नया ऑफिस 2019 बहुत सारे नए फीचर्स के साथ लैस है। हम इस सीरीज में जानेंगे कि ऑफिस 2019 में कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारे पास पहले से उपलब्ध है एमएस ऑफिस 2010 की कंप्लीट सीरीज। एमएस ऑफिस 2010 और 2019 में जो बदलाव हैं, हालांकि बीच में एमएस ऑफिस 2013, 2016 भी अवेलेबल हुआ है, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है वो 2010 पे बेस्ड थी। अगर आप प्रॉपरली ऑफिस 2019 को सीखना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट कमांड सेम है ऑफिस 2010 की और ऑफिस 2019 की, कुछ नए फीचर्स को छोड़ के। उन सभी नए फीचर्स को हमने इस सीरीज में ऐड कर दिया है, जिसका नाम हमने ऑफिस 2019 की कंप्लीट सीरीज रखा है, ताकि आप उन सभी नए फीचर्स को जान पाएं जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ऑफिस 2019 में दिए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस 2019 में क्या क्या चीजें नई शामिल की गई हैं। यदि आप ऑनलाइन सर्च करें व्हाट्स न्यू इन ऑफिस 2019 तो आपके पास काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे। इसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया एक लिंक खोल लिया है, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे हूं, जहां से हम डायरेक्टली उन सभी फीचर्स की जानकारी ले सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2019 में नए प्रदान किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि आप देखें तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन ऑफिस 2019 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें काफी सारे फीचर्स नए दिए गए हैं, जैसे कि आपके पास विजुअल इंपैक्ट को जोड़ा गया है। तो आपकी बार आप ग्राफिकली काफी सारी नई चीजें देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जिसमें आप विजुअली काफी अच्छी तरह से चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे। नए चार्ट अवेलेबल हैं आपके पास, नई तरह की इमेजेस अवेलेबल हैं, और भी नया एसवीजी के नाम से यानी कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के नाम से ग्राफिक्स अवेलेबल हैं, जिनको बड़ी जल्दी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इससे आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके डॉक्यूमेंट्स का वो बड़ा सुंदर हो जाता है। अब यदि आप यहां देखें तो ये 3 सॉफ्टवेयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, वर्ड 2019 में, एक्सेल 2019 में और पावर पॉइंट 2019 में। यहां जो दूसरा फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर। आप बड़ी आसानी से अपनी भाषा के शब्दों को किसी दूसरी भाषा में बदल सकते हैं। जैसे यहां एग्जांपल में दिखाया गया है, इंग्लिश के हेलो वर्ड को फ्रेंच में बदला गया है, तो एक माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ट ट्रांसलेटर आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, क्योंकि ये तीनों में फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है, यदि आप यहां देखें तो इसके साथ बड़ी आसानी से आप अपनी दी गई भाषा को दूसरी लैंग्वेज में बदल सकते हैं आसानी से। उसके पश्चात लेटेक्स इक्वेशन सपोर्ट दी गई है। यदि आप मैथमेटिक्स में रुचि रखते हैं, आपके पास टिपिकल इक्वेशंस को लिखना मुश्किल हो जाता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिए गए पिछले वर्जन्स में, तो लेटेक्स इक्वेशन सपोर्ट इस बार दे दी गई है, क्योंकि काफी इसकी डिमांड भी थी मार्केट में, काफी सारी क्वेरीज थी माइक्रोसॉफ्ट पे। तो यदि आप यहां देखें तो यू आस्क फॉर इट एंड यू कैन नाउ क्रिएट मैथ इक्वेशंस लाइक लेटेक्स सिंटैक्स। तो आप बड़ी आसानी से लेटेक्स के द्वारा दिए गए सिंटैक्स को प्रयोग कर सकते हैं अपनी मैथमेटिकल नोटेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। इसके अलावा भी काफी सारे फीचर नहीं दिए गए हैं, उनकी जानकारी भी हम वर्ड के साथ साथ लेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऐड मोशन विद मॉर्फो। मॉर्फ एक नया टेक्निक है एनिमेशन का, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है पावर पॉइंट में। यदि आप देखें तो न्यू इन पावर पॉइंट यहां पे अवेलेबल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अब आप डिफरेंट तरह की इमेजेस को इकट्ठा रख के एक एनिमेशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वह इफेक्ट मॉर्फ कहलाता है। इसको हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे जब हम पावर पॉइंट की जानकारी लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया जूम लेवल भी दिया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंतर्गत।
यदि आप इस जूम का प्रयोग करेंगे तो आप काफी सारी स्लाइड्स को एक जगह इकट्ठा करके रख सकते हैं, एक ही स्लाइड व्यू में काफी सारी स्लाइड्स को देख सकते हैं। जूमिंग लेवल को एक्चुअली एक नया सा लेवल दे दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। जब हम जूम लेवल की जानकारी लेंगे तो इसकी जानकारी भी हम साथ में लेने वाले हैं। डिजिटल पेन के साथ आप स्लाइड्स को वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें आपके पास ब्लूटूथ बटन होना चाहिए आपके पेन में। बड़ी आसानी से आप अपने पेन के द्वारा अपने जो ऑफिस है उसकी स्लाइड्स को रोटेट कर सकते हैं। तो यह फीचर माइक्रोसॉफ्ट ने पावर पॉइंट 2019 में इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा टेक्स्ट जॉइन, कॉनकैट, आईएफएस और इसके अलावा बहुत सारे नए फार्मूलास को इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सेल के अंतर्गत। तो इसलिए न्यू इन एक्सेल यहां दिया गया है। हालांकि हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास की जानकारी अपनी सीरीज में भी लेने वाले हैं, परंतु मैं इसके अलावा बता दूं कि जो हमारी ऑफिस 2010 की सीरीज है उसमें काफी सारे एग्जांपल्स पहले से दिए गए हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक नई सीरीज भी इंट्रोड्यूस होने वाली है 2019 की, जिसमें सभी के सभी फार्मूलाज जो एक्सेल 2019 में दिए गए हैं उन सबका पूरा का पूरा एक सीरीज आपको मिलने वाला है जल्द ही। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं। इसके अलावा इंकिंग का फीचर इवॉल्व करके दिया गया है। आप बड़ी आसानी से किसी सरफेस वाली डिवाइस जिसपे आप लिख सकते हैं उंगली से या पेन के साथ, उससे आप कुछ भी शेप डिफाइन कर सकते हैं। आप मुश्किल से मुश्किल फार्मूलाज को वहां लिख सकते हैं और आप शेप्स को किन्हीं भी इंक के साथ, मतलब आप हाथ से कुछ बनाते चले जाएं और उसको शेप्स में कन्वर्ट कर दें, ये ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है। और इसके नेक्स्ट जो नया फीचर है वो विजुअलाइज योर डेटा इनटू न्यू चार्ट्स। तो बहुत सारे नए चार्ट्स इन्होंने शो किए हैं जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस में लार्ज नंबर डेटा टाइप को भी एक इंट्रोड्यूस किया है जो कि बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस करने के लिए डेटा टाइप चाहिए होती है उसके लिए सुटेबल बैठती है। इजीली लिंक टास्क, इजीली लिंक टास्क के अंतर्गत आपके पास एक नए तरह का ऑप्शन दिया गया है जिसमें प्रीडिसेसर या सक्सेसर को आप सिलेक्ट करके एक टास्क लिस्ट खोल सकते हैं जिसमें सारी टास्क आपके सामने जैसे यहां दिखाया गया है वो शो किया जाता है। फिर आप उसमें से जो भी टास्क चाहिए उसको सिलेक्शन में ले सकते हैं। आप टास्क जब कंप्लीट करते हैं या टास्क जब आपकी प्रोग्रेस स्टेट में रहती है तो उसकी जानकारी भी आपकी टाइमलाइन पे रहती है, यानी कि आप अपनी टाइमलाइन को लेबल कर सकते हैं। डायग्राम्स को काफी हद तक सुधारा गया है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग वेस्टर टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप आइडियाज को डायरेक्ट वेबसाइट में कन्वर्ट करने के बजाय बड़ी आसानी से चीजों को पहले एक स्केचअप में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एग्जांपल है कि एक वेबसाइट का टेम्पलेट यदि आपको बनाना है तो आप उसका ऑप्शन वहां से सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए ओरिजिनल डिजाइन से पहले आप स्केच तैयार कर सकते हैं, तो उसके लिए भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स कितने एक्सेसिबल है काफी सारे लोगों के लिए। जो लोग आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, अगर किसी कारण से वो किसी डिसेबिलिटी स्टेज में है या किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे, तो आपके डॉक्यूमेंट की क्या एक्सेसिबिलिटी है, कितनी आसानी से लोग उसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए एक्सेसिबिलिटी चेकर को पहले से बेटर बनाया गया है और बड़ी आसानी से इसे वन क्लिक फिक्स के रूप में पेश किया गया है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को एक्सेसिबिलिटी से चेकर से चेक करके उसकी रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये फीचर जो दिया गया है ये अब की बार माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपग्रेड करके दिया है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीडेबिलिटी स्टेज में लेके आ सकते हैं ऑडियो के द्वारा भी। तो अब की बार ऑडियो ऑप्शंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर सकते हैं ऑडियो लेवल के द्वारा। उसमें काफी सारे फीचर्स नए हैं, हालांकि जब हम इन फीचर्स का अध्ययन करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रूप में देखेंगे। अभी तक जो हमने देखा है वो ये देखा है कि ये चीजें जो है यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं जो नई माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है। यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कौन से नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए हैं वो देखना चाहते हैं तो इनमें आप अपने नीचे दिए गए लिंक से डायरेक्ट टॉपिक्स पे जा सकते हैं। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक कर देता हूं तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा दिए गए टॉपिक्स उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनमें जो भी नए फीचर्स हैं वो आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि इन सभी फीचर्स को बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं जो कि हमारी सीरीज में शामिल है। तो आइए हम थ्योरेटिकल ना पढ़ के इसको प्रैक्टिकल लेते हैं और बारी बारी से वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के उन सभी नए फीचर्स का अध्ययन करते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 2019 में लॉन्च किया है। धन्यवाद।